बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टैलेंट न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद हसीब खान और मैं हूँ रिमशा शब्बीर। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा, सूरत हाल का फ़िज़ाई जायज़ा लिया। वज़ीर आज़म की सोहबत पूरामद, बहाली के कामों पर ब्रीफिंग। बहाली और नकासी अमल का काम जल्द मुकम्मल किया जाए। पानी को जल्द से जल्द निकालें। मशीनरी पंजाब से मंगवाएं। बीमारियां फैल रही हैं। फंड्स और भी फराहम करेंगे, मगर काम में तेज़ी आनी चाहिए। शहबाज शरीफ की मुतलका हुक्काम को हिदायत। वज़ीर आज़म का सैलाब मुतासरीन से अगस्त और सितंबर के बिजली बिल ना लेने का ऐलान। सितंबर में भी 300 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों पर फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस खत्म करने का फैसला। सोहबतपुर के सैलाब मुतासरीन से गुफ्तगू करते हुए कहा, ज़िला में पीने का पानी बहुत बड़ा चैलेंज है। मुतासरीन की बहाली के लिए FWO, पाकिस्तानी अफवाज मिलकर काम कर रहे हैं। आवाम से अपील है, मिलकर सैलाब मुतासरीन का हाथ थामें। सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी सामान की आमद का सिलसिला जारी। सऊदी अरब से दूसरी इमदाद परवाज कराची पहुंच गई। सामान में खैमे, अद्वियात, अशिया खुरनोश शामिल। पाकिस्तान का इमदादी सामान की फराहमी पर सऊदी हुकूमत से इजहार तशक्कुर। अमरीका का पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों और जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस कहते हैं, मुश्किल घड़ी में पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान कई शोबों में अमरीका का अहम इत्तेहादी है। F-16 के पुर्जों की फरोख्त से मुतालिक कांग्रेस को आगाह कर दिया। तैयारों की मुरम्मत से दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों में मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल उज़्बेकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। आला सतह का वफ्द भी हमरा। शहबाज शरीफ मुख्तलिफ रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। मौसमी तगय्युरात से निमटने, खुराक, तवानाई, पायदार तरक्की समेत अहम उमूर पर बातचीत होगी। वज़ीर आज़म की हाई कोर्ट में यकीन दहानी के बाद लापता अफराद के केस में अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद से लापता शहरी हसीब हमजा 24 घंटे में बाजियाब। मगवी के वालिद का वज़ीर आज़म और इस्लामाबाद पुलिस से इजहार तशक्कुर। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज का पासपोर्ट वापस करने के लिए दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट ने नैब समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। अदालत का 27 सितंबर तक फरीकैन को जवाब जमा कराने का हुक्म। मुस्लिम लीग नून का आइंदा चंद रोज में पंजाब में हुकूमत बनाने का दावा। अता ताड़र कहते हैं 15 से ज़ायद हुकूमती MPs राबते में है। परवेज़ इलाही की रुखसती करीब है। वज़ीर आला ने सैलाबज़दा अवाम को लावारिस छोड़ दिया। ये कंपनी अब ज़्यादा देर नहीं चलेगी। अगले चंद रोज में पंजाब में हुकूमत बना लेंगे। इमरान न्याजी को मशवरा है, जाएं इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें। मुल्क की सियासत पर पैसे वालों का कब्जा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर की तनकीद, कहते हैं इमरान खान के खिलाफ बाकायदा मुहिम चलाई जा रही है। हुक्मरानों का मकसद PTI अरकान को हिरासा करना है। गैर आइनी हुकूमत को आर्मी चीफ की तकर्री का इख्तियार नहीं होना चाहिए। मामलात आगे बढ़ाने के लिए एक्सटेंशन दे दी जाए। PTI रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए कायम फंड्स में रकूम जमा कराने का सिलसिला जारी। हम फंड्स खर्च करने के लिए मुश्तरका मनसूबा बंदी चाहते थे, लेकिन विफाकी हुकूमत की अदम दिलचस्पी का आलम ये कि कोई जवाब नहीं। बहरहाल हमारी तैयारी जारी है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने सितंबर और अक्टूबर को मुल्क के लिए अहम महीने करार दे दिया। कहते हैं सब लोग इमरान खान के पीछे पड़ गए हैं। असम्बली के मुद्दत में सदर की मंजूरी के बगैर इजाफा नहीं हो सकता। 70 वुज़रा, 240 का डॉलर, 4000 मन आटा, गरीब की मजीद बर्बादी है। सवात की तहसील कबल में धमाका, अमन कमेटी के रुकन समेत 8 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में 2 पुलिस एहलकार भी शामिल। इलाके में सिक्योरिटी सख्त, सर्च ऑपरेशन जारी।
शहर कायद में डेंगू ने खतरे की घंटी बजा दी। कराची के बड़े हस्पतालों में मरीजों के लिए बेड कम पड़ गए। अस्पतालों को प्लेटलेट्स की भी किल्लत का सामना। 24 घंटों में 161 अफराद डेंगू से मुतासर। और आर्मीनिया और अजरबैजान के दरमियान सरहदी झड़पें जारी। 100 फौजी हलाक। आर्मीनियन वज़ीर आज़म की 29 जबकि अजरबैजान की 50 फौजियों के मारे जाने की तस्दीक। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा किया। वज़ीर आज़म को सैलाब की तबाहकारियों, रेस्क्यू और बहाली के कामों पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बलूचिस्तान के सैलाब से मुतासरा ज़िला सोहबतपुर के दौरे के दौरान ब्रीफिंग में बताया गया कि सोहबतपुर में 1,90,000 घर मुतासर हुए। मेडिकल कैंपों में 4 लाख से ज़ायद अफराद को तिब्बी इमदाद दी गई। सैलाब मुतासरीन के लिए 2,50,000 मच्छरदानियों का इंतज़ाम हो चुका है। इस मौका पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इमदादी कामों को तेज़ करने की हिदायत की और कहा कि सैलाब मुतासरा इलाकों में वबाई अमराज का फैलाव कंट्रोल करना ज़रूरी है। सैलाब मुतासरा इलाकों से निकासी आपका काम तेज किया जाए। आपके पास वाफिर मिकदार में फंड्स हैं, मजीद चाहिए हो तो बता दें, लेकिन इमदादी काम नहीं रुकना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सितंबर में भी 300 यूनिट तक बिजली के इस्तेमाल पर फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस खत्म कर दिए गए। सैलाब मुतासरीन से अगस्त और सितंबर के बिजली बिल नहीं लिए जाएंगे। सियासत बाद में होगी, रियासत को हमने बचाया। आज दुखी इंसानियत को, आज पानी में घिरे हुए करोड़ों पाकिस्तानियों को, उनको बचाने के लिए, उनको महफूज करने के लिए, उनको दोबारा आबाद करने के लिए वफाकी हुकूमत ये अपने महदूद वसाइल से ये मैंने आज ऐलानात किए हैं। अब अगले जो मराहल आ रहे हैं जिसमें हमने अपने पुलों को ठीक करना है, हमने सड़कात को ठीक करना है, हमने फ्लाईओवर्स को ठीक करना है, हमने अपना चावल और गंदम और कपास की जो फसलें तबाह हो गई हैं वो हम सूबों के साथ मिलकर इंशाअल्लाह उसका हम एक निज़ाम बनाएंगे ताकि हम पाकिस्तान की मईशत को जो डिफ़ॉल्ट से बचाया, हम पाकिस्तान को इस सैलाब से, पाकिस्तान की मईशत को और आवाम को डूबने से हम बचाएंगे इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की मदद से। और ज़रूर अल्लाह ताला हम सब की, आप सब की जो काविशें हैं उनके ऊपर अपनी कमाल मेहरबानी से उनको कबूल फरमाएंगे रब ताला। तो हमें हिम्मत नहीं हारनी, हिम्मत हमें कायम रखनी है। दूसरी जानिब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस ने पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों और जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि मुश्किल घड़ी में पाकिस्तानी अवाम के साथ खड़े हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नेड प्राइस ने कहा कि F-16 के पुर्जों की फरोख्त से मुतल्लिक कांग्रेस को आगाह कर दिया। तैयारों की मरम्मत से दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों में मदद मिलेगी। पाकिस्तान कई शोबों में अमेरिका का अहम इत्तेहादी है। हम पाकिस्तान में मीडिया और सिविल सोसाइटी पर पाबंदियों पर तशवीश का इजहार करते हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म की हाई कोर्ट में यकीन दहानी के बाद लापता अफराद के केस में अहम पेशरफ्त हुई है। इस्लामाबाद के थाना शहजाद टाउन के इलाके से लापता शहरी हसीब हमजा को 24 घंटे में बाजियाब करवा लिया गया। इस्लामाबाद पुलिस ने थाना शहजाद टाउन के इलाके से अगवा होने वाले शहरी हसीब हमजा को बाजियाब करा दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 24 घंटे में बाजियाबी का हुक्म दिया था। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक शहरी हसीब हमजा के वालिद ने इस्लामाबाद पुलिस की कोशिशों की तारीफ की। हसीब हमजा के वालिद ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की भरपूर सपोर्ट पर तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज की अदालती तहवील से पासपोर्ट वापस लेने की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए नैब समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी की सरबराही पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने मरियम की दरख्वास्त पर समाअत की। दौरान समाअत मरियम नवाज के वकील ने अदालत को बताया कि चौधरी शुगर मिल की इंक्वायरी 2018 में शुरू हुई और फिर नैब ने मरियम नवाज को गिरफ्तार कर लिया। अदालत ने कार्रवाई करते हुए मरियम नवाज की पासपोर्ट वापस लेने की दरख्वास्त पर मुतल्लिका फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया और समाअत 27 सितंबर तक मुलतवी कर दी। उधर मुस्लिम लीग नून ने दावा किया है कि परवेज इलाही की रुखसती करीब अगले चंद रोज में पंजाब में हुकूमत बना लेंगे।
لاہور کی سیشن کورٹ میں پیشی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیراعظم کے معاون خصوصی عطا تارڑ نے کہا کہ پنجاب حکومت کے وسائل ریاست مخالف بیانیے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ بیوروکریسی بھی کام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ 15 سے زائد حکومتی ایم پی ایز ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے سیلاب زدہ عوام کو لاوارث چھوڑ دیا، یہ کمپنی اب زیادہ دیر نہیں چلے گی۔ پنجاب میں پرویز الہی اور ان کے صاحبزادے عمران نیازی کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں۔ صوبے کے وسائل کو فوج اور عدلیہ کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ پنجاب میں کوئی افسر کام کرنے کو تیار نہیں، صوبے میں ریاست مخالف بیانیہ بنایا جا رہا ہے۔ دوسری جانب تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر نے کہا ہے کہ ملکی سیاست پر پیسے والوں کا قبضہ ہے، عمران خان کے خلاف باقاعدہ مہم چلائی جا رہی ہے۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے جنرل سیکریٹری پاکستان تحریک انصاف اسد عمر نے کہا کہ عمران خان اس چھوٹے طبقے کے قبضے کو توڑ رہے ہیں، حکمرانوں کو خطرہ ہے کہ عام شہری اٹھ رہا ہے۔ سینیٹر سیف اللہ نیازی کے گھر گزشتہ رات ایف آئی اے نے چھاپا مارا۔ ایف آئی اے حکام سینیٹر سیف اللہ نیازی کا لیپ ٹاپ بھی لے گئے، لیکن اصل میں ان سب کا مقصد عمران خان کو نشانہ بنانا ہے۔ غیر آئینی حکومت کو آرمی چیف کی تقرری کا اختیار نہیں ہونا چاہیے، معاملات آگے بڑھانے کے لیے ایکسٹینشن دے دی جائے۔ ناظرین، سربراہ عوامی مسلم لیگ اور سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ 70 وزراء، 240 کا ڈالر، 4000 من آٹا غریب کی مزید بربادی ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری بیان میں سابق وزیر داخلہ اور سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید نے کہا کہ بجلی کا بل، بچوں کی فیس اور مکان کے کرائے کے بعد چولہا نہیں جلتا۔ اسمبلی کی مدت میں صدر کی منظوری کے بغیر اضافہ نہیں ہو سکتا۔ ایشیائی کانفرنس میں وزیر اعظم اور نہ ہی وزیر خارجہ شریک ہوئے۔ ستمبر اکتوبر اہم مہینے ہیں، سب لوگ عمران خان کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ اور اب کچھ بات کریں گے سوات کی۔ سوات کی تحصیل کبل میں دھماکہ، رکن امن کمیٹی سمیت 8 افراد جاں بحق ہونے والوں میں 2 پولیس اہلکار بھی شامل ہیں۔ سوات تحصیل کبل کے علاقہ برا بانڈئی میں امن کمیٹی کے سربراہ ادریس خان پر بم دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں ادریس خان اور ان کے سیکیورٹی پر مامور 2 پولیس اہلکار، رامیل ہیڈ کانسٹیبل وحید اور 5 راہگیر شہید ہوئے ہیں، جس کو کبل سول ہسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ واقعے کے بعد سیکیورٹی اہلکار جائے وقوع پر پہنچ گئے اور سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ اور آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان سرحدی جھڑپوں میں دونوں اطراف کے 100 فوجی ہلاک ہو گئے۔ آرمینیا اور آذربائیجان کے درمیان ایک روز قبل شروع ہونے والی سرحدی جھڑپیں جاری ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان صبح ہونے والا سیز فائر چند منٹ بعد ہی ختم ہو گیا۔ آرمینیا کے وزیر اعظم نے 29 فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے، جبکہ آذربائیجان کی وزارت دفاع نے بھی 50 آذری فوجیوں کے مارے جانے کی تصدیق کی ہے۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلنٹ نیوز۔